Exercise example 1.25. An oil drop of 12 excess electron is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 raised to 4 volt per meter. In Millikan's oil drop experiment, the density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. G value equal to 9.81 meter per second square and E is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So, if we talk about the Millikan oil drop experiment, so in that experiment, we put oil drop, right, under electric field. So this is the electric field from which is vertically downward, right? So now in question we had given that this oil drop is negatively charged. Oil drop जो है वो negatively charged है, right? अब ये negatively oil charge है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो उस समय क्या हो रहा होगा? इस ड्रॉप के ऊपर, इस नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, राइट? वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज F is equal to Q into E. Clear? And this drop is stationary due to the balance force which is the weight of the drop. Balance force जो है वो क्या है? Weight of the drop है which is mg, right? यानी आप इसे डाउनवर्ड फोर्स भी कह सकते हैं, right? अब आप देखेंगे यहां पर कि ड्रॉप इज स्टेशनरी, drop is stationary when Fe or electrostatic force is equal to downward force, right, or gravitational force, right? So it is Fe is equal to, this is a weight W only, so इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? mg. और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? इट इज Q into E. आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ ड्रॉप फाइंड करना है. अभी आप देखेंगे दिस Q मस्ट बी NE, राइट? सो इट इज Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? NE into E लिख सकते हैं, राइट? अब यहाँ पर मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास हमको तो दिया नहीं है, मास डेंसिटी दी हुई है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू, इट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट, इंटू G. सो ये एक्सक्यूज यहाँ पर हम लिख देंगे. आपको यहाँ पर पता चला Q इज इक्वल टू NE है और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो वी हैड कन्वर्टेड हियर मास इक्वल टू विच इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो ये फॉर्म हो गया. अभी आपको मालूम है यहाँ पर वॉल्यूम किसका लेना है? वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लेना है विच इज इन स्पीयर फॉर्म. तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ ड्रॉप क्या आ जाएगा? इट इज 4/3 पाई r क्यूब, राइट? pi r cube, right? So into G. This is the volume of sphere of oil drop. Now आपको रेडियस फाइंड करना है आपको, तो आप इसे रेडियस को सब्जेक्ट बना लीजिए. तो क्या होगा? r क्यूब इज इक्वल टू, दिस इज 3 into n into E, capital E by it is 4 pi rho into G, right? अब आप यहां पर आपको रेडियस फाइंड करना है, तो ये क्यूब जो है उस तरफ भेज दीजिए, तो यहां पर क्या होगा? क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है? अब सारी वैल्यू यहां पर जो आपको गिवन है वो यहां पर सब्सटीट्यूट कर देनी है. चलिए हम इसे सब्सटीट्यूट करते हैं. मैं इसे रब कर लेता हूं, यहां पर इसे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इस जगह पर, ठीक है? देखिए R इज इक्वल टू, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए आप. इट इज 3 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12, राइट, इंटू इलेक्ट्रॉन वैल्यू विच इज 1.6 इंटू 10 raised to minus 19. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इट इज 2.55 इंटू 10 raised to 4 इंटू 10 raised to 4. ये क्यूब रूट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है? ओके. होल बाय क्या आएगा? देखिए 4 पाई, तो 4 पाई वैल्यू 3.14 एंड डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है? 1.26
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये केजी में क्या हो जाएगा, इसे अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो 1.26 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। वो वैल्यू यहां पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1.26 इंटू 10⁻³, राइट। ओके, नाउ जी वैल्यू इज 9.8। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, क्यूब रूट निकालिए, सॉल्व करके क्या आंसर मिलता है आपको। सो आंसर इज 9.81 into 10⁻⁻⁴ mm, right? So this is the radius what you get after this calculation. Thank you.